है तुझे? बड़ी बहन से ऐसे बात करते हैं? दीदी मैं तो चुप, एकदम चुप हो जा। गलती करके सफाई देने की कोशिश मत कर दीपू। एक तो पहले से ही डरी सहमी सी रहती है वो, ऊपर से तूने उसका जीना हराम कर दिया है। ज्योति बेटा लेकिन मम्मी आप तो जानते हैं ना, बचपन की उस बात के बाद आज तक उसके मन से डर नहीं गया। सुनकर बुरा लगेगा लेकिन उस बात से ज्यादा आप लोग जिम्मेदार है उसकी इस हालत के लिए। गैर नहीं है वो, अपनी है, हमारी। दादी के घर से आने के बाद आज तक कॉलेज जाने से डरती है। कितनी हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी तक जाती है, वो भी छुड़वाना चाहता है तू? अपनी बहन को रिस्पेक्ट देना सीख दीपू, और दोबारा उसे ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश भी मत कर, समझे? सुधा, चुप हो जा। ऐसी डांट पिलाई दीपू को तो जिंदगी भर याद रखेगा। आगे से तुझसे ऐसी बात नहीं करेगा वो। तुम मत अपना मन दुखा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पापा की दवाई पूरी बोतल चूस करोगे, एक बूंद भी नहीं बची। ठीक है ना, दूसरी ले आऊंगी। नहीं दीदी, मेरी वजह से एक और खर्चा। जैसे तैसे करके आप इतना करते, और मैंने कुछ नहीं किया। तूने कांच की बोतल थी, किसी के भी हाथ से टूट सकती थी। तू मत चिंता कर। मेरे कारण सब गड़बड़ हो जाती है। कुछ नहीं होता तेरे कारण। तेरी दीदी जिंदगी की हर मुश्किल का सामना कर सकती है। छोटे मोटे खर्चे तो घर में होते ही रहते हैं ना। दीदी मैंने जानबूझ के नहीं किया। सुधा, घर में भाई बहनों के झगड़े होते ही रहते हैं। तू इतनी सीधी बनी रहेगी तो बाहर वाले तेरा जीना दूभर कर देंगे। चुप हो जा, एकदम से चुप। और एक बात ध्यान में रखना, अगली बार अगर कोई भी तुझसे इस तरह की बात करे तो खबरदार अगर बर्दाश्त किया तो। हाँ? गलती मेरी नहीं थी, सुधा की थी। तो मुझे थप्पड़ क्यों मारा वहां? अब जाने दे दीपू। अरे क्या जाने दे दीपू, बेकार में दीदी ने उसको अपने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। हर बात में उसका साथ देती है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हम क्या करें अगर नहीं है तो? वो ढीली है और हमेशा ढीली ही रहेगी। ज्योति ने जो किया वो गलत था, लेकिन जो कहा वो गलत नहीं है। सुधा तेरी बड़ी बहन है और अपनी बहन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। अपने गुस्से को काबू में रखना सीख बेटा। चल सो जा अब।
दीपू, अरे बाप रे, इतना गुस्सा दीदी से। सॉरी। चल बाबा, कान पकड़ लेती हूँ। सॉरी। देख दीपू, मैंने तुझ पर हाथ उठाया, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती। अरे तू अकेला तो भाई है हम तीनों बहनों का, है ना? और तू भी जानता है हम सब तुझे कितना चाहते हैं, और तुझसे ही तो सारी उम्मीदें हैं हमारी। सुधा के साथ जो हुआ तू सब जानता है, तो फिर क्यों करता है ऐसा? बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है उसका। और एक बात कहूं, मैं चाहे उसके लिए कितना भी करूं, लेकिन जितना एक भाई उसके लिए कर सकता है ना, उसकी बराबरी मैं नहीं कर सकती। तू समझ रहा है ना मेरी बात? और क्या हो गया अगर बोतल गिरा दी तो? जानती हो बहुत महंगी थी, लेकिन सुधा जैसी बच्ची जो हमेशा इतनी घबराई हुई रहती है, उस पर चलना ना ठीक नहीं लगता ना। उसे प्यार से समझाना पड़ता है, नहीं तो बहुत नर्वस हो जाती है वो। चल अब गुस्सा थूक दे। सॉरी बोला ना मैंने। ये पैसे ले और पापा की दवाई ले। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ इतनी रात में अकेले। रुकिए, मैं जा रहा हूं। पगला कहीं का। क्या हुआ भाई साहब? पिस्टन ठीक नहीं है, बदलना पड़ेगा। और इसका कार्बोरेटर वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको भी बदलना पड़ेगा। अब देखिए ना, कुछ मतलब थोड़ा बहुत काम करके अगर चलाने लायक हो जाए तो। नहीं होगा बहन जी, फिर भी मैं देखता हूँ उसको। दीदी, मम्मी बुला रही है। भाई साहब कितना खर्चा आएगा? 300-400 का खर्चा आएगा बहन जी। मम्मी बुला रही है दीदी। अच्छा सुन, जाके वहां खड़ी हो जा। क्यों? मैं क्या करूं? जाके खड़ी हो जा, देख कुछ गड़बड़ ना करे। ठीक है। हाँ मम्मी, बुलाया आपने? हाँ, कुछ बात करनी थी तुझसे। कल रात के बारे में? ज्योति, जवान भाई पर हाथ उठाना जरूरी नहीं है। माँ, मैं सुधी के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसी कोई बात मुझे मंजूर नहीं है जो उसकी प्रोग्रेस को रोककर उसको फिर से पीछे की तरफ खींच ले। और अब क्यों फिक्र करती हैं? कल रात की बात रात में ही खत्म हो गई। भाई बहन ने मिलकर सब सुलझा भी दिया। हाँ, लेकिन संदीप, अरे सुधी आना। अरे थोड़ा सा स्माइल भी किया कर। और कुछ काम था मम्मी? वो घर के खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। महंगाई बहुत बढ़ गई है, सब चीजों के दाम बढ़ गए हैं। कितने चाहिए? 300-400 रुपये हो जाते तो अच्छा होता।
अभी लाती हूँ। चल सुधी, माँ को पैसे दे दे। माँ को दे दे। सुधी, वो दीदी कुछ पैसे बचे हैं। हाँ, कितना चाहिए? यही कुछ 200-300 रुपए। ये आपकी नई ड्रेस के लिए। भाई साहब, दीदी की स्कूटी जल्दी से ठीक कर दीजिए ना। उनकी छुट्टी नहीं है आज। पहले डांस क्लास जाना है, फिर शिशु मंगल और मार्केट, और फिर भाई साहब, हाँ बहन जी, छुआ। गाड़ी ठीक करानी है तो बाजार से सामान लाना ही पड़ेगा। दीदी, वो मेरी शर्ट याद रखना। देखिए ना, फिर से वही शर्ट पहना है। लेते आना। आज रहने दीजिए, अगली बार करा दूंगी। और हाँ, ये कुछ पैसे रख लो, आने जाने का खर्चा। ठीक है बहन जी। सॉरी आपको तकलीफ दी। कोई बात नहीं। दीदी स्कूटी के बिना कैसे चलेगा? ठीक है, पैदल चली जाऊंगी। थोड़े दिनों की तो बात है, फिर डांस क्लास के पैसे आएंगे, फिर ठीक करा दूंगी। चल, जो स्कूल जाना है ना। दीदी टिफिन। थैंक यू सुधी। अरे ज्योति, आते समय 2 किलो आलू भी ले आना तो। ठीक है मम्मी, लेते आऊंगी। और प्याज भी ले आना। हाँ हाँ ठीक है। चल, बाय बाय। ये ज्योति भी ना बहुत अजीब है। क्या जरूरत थी दीपू पर हाथ उठाने की? अरे अब कोई बच्चा रह गया है क्या? वो बेचारा दिन रात मेहनत करता रहता है, दोस्तों से किताबें मांग मांग कर पढ़ाई करता है। उसकी उम्र के लड़कों को देखा है, हीरो बने फिरते रहते हैं। और मेरा दीपू उन्हीं 2 शर्ट में घूमता रहता है, खुश रहता है, हंसता रहता है। उसी से घर की रौनक बनी रहती है बस। उसकी रौनक तो तभी रहती है जब वो सोने और खाने के लिए घर आता है। दिन रात जुटा रहता है पढ़ाई में, कोल्हों के बैल की तरह। एक बात याद रखिएगा, इस घर को संभालने वाला हमारा बेटा ही है। आपको और मुझे देखने वाला कोई नहीं है। बेटियां हैं, ब्याह कर चली जाएंगी अपने अपने घर। तुम जाने दोगी तब ना। बोलना बहुत आसान है। आपकी बीमारी के बाद मैंने इस घर को कैसे संभाला ये सिर्फ मैं जानती हूँ। कभी सोचा है आपने, ज्योति ब्याह कर अगर अपने ससुराल चली गई तो हमारे इस घर का क्या होगा? इस उम्र में घर घर जाकर बर्तन मांजूंगी मैं। आपका क्या है? मुंह छुपाने के लिए अखबार है ना? एक एक शब्द ऐसे पढ़ते हैं जैसे अगर कुछ छूट गया तो दुनिया में तूफान आ जाएगा। कुछ नहीं होगा पद्मा। मेरे कुछ करने न करने या रहने न रहने से जब इस घर में कोई फर्क नहीं पड़ता तो दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा?
दुनिया को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें फर्क पड़ता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आर यू ओके? बहुत थकी हुई लग रही हो, और इतना पसीना। पसीना? वो पैदल चल के आई ना, इसलिए। लेकिन पैदल क्यों? स्कूटी कहाँ है? मैकेनिक ने बहुत सारा काम बता दिया। ओह, अच्छा, वापस कब मिलेगी? वो मैंने अभी नहीं दिया, बाद में ठीक करवा लूंगी। इतने में हो जाएगा ना? काफी है कि और दूं? नहीं ब्रिज, मैं तुमसे नहीं ले सकती। क्यों? 2-4 दिनों की ही तो बात है, बाद में ठीक करवा लूंगी। हाँ, तो 2-4 दिन के बाद में लौटा देना मुझे, अभी तो ले लो। कहा ना ब्रिज, नहीं। ज्योति, एक बात बताओ, तुम बिना स्कूटी के इतने दिन कैसे मैनेज करोगी? हाँ, अरे बाबा, इतनी भाग दौड़, घर के काम, कैसे करोगी ये सब? अच्छा, एक काम करते हैं, तुम सोचो कि मैं एक बहुत ही सेल्फिश आदमी हूं और ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो इसलिए प्लीज मेरे लिए ना ये पैसे तुम रख लो। नाउ कम ऑन, जल्दी से घुंघरू पहन के रिहर्सल के लिए आ जाओ, लेट हो रहे हैं। कम ऑन। हेलो। हेलो दीदी। दीदी मैं सुषमा। सुषमा, क्या हुआ? दीदी वो मुझे 500 रुपये चाहिए थे आज ही। एक्चुअली वो बोटानिकल स्टडी के टूर के लिए। सुषमा तो पहले कह देती ना, अभी अचानक से इतने 500। जानती हूँ दीदी, मैं नहीं जाने वाली थी दीदी, लेकिन अभी पता चला इस टूर में जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो मेरे फाइनल्स में भी ऐड होंगे, इसीलिए दीदी मुझे जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी दीदी। हेलो दीदी, क्या हुआ? हाँ, चल कोई बात नहीं, मैं शाम को आऊँगी तब ले लेना, ठीक है? ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच। कोचिंग में रोज रोज ये पुरानी शर्ट पहन के जाता हूँ। इस घर के अंदर 10-10 रुपए के बहुत महीने। मेरी वजह से एक और खर्चा। महंगाई बहुत बढ़ गई, सब चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं।
घर के खर्च में पैसे कम पड़ रहे तो कुछ 300-400 का खर्चा आएगा बहन जी। 300-400 रुपये हो जाते तो 300-400 रुपये हो जाते तो सब चीज़ों के दाम बढ़ गए। इस घर के अंदर 10-10 रुपए के बहुत महंगे। घर के खर्च में पैसे कम पड़ रहे तो कुछ 400 का खर्चा आएगा बहन जी। घर में खर्च कम नहीं है। इस घर के अंदर 10-10 रुपए के बहुत महंगे। 400 का खर्चा आएगा बहन जी। लेकिन अब कोचिंग में रोज ज्योति, ज्योति क्या हुआ? ज्योति, ज्योति, ज्योति क्या हुआ तुम्हें? ज्योति प्लीज प्लीज तुम मुझे यहाँ से, दादा प्लीज प्लीज। ज्योति, ज्योति क्या हो गया अचानक तुम्हें? ज्योति कुछ तो बोलो प्लीज। ज्योति कुछ तो बोलो, क्या हुआ? थक गई हूँ मैं, बहुत थक गई हूँ। जी करता है कहीं भाग जाऊं, किसी ऐसी जगह जहाँ रोज मुझसे कोई पैसे ना मांगे। सब्जी खत्म हो गई है, पैसे चाहिए। ट्यूशन की फीस भरनी है, पैसे चाहिए। पापा की दवाई खत्म हो गई, दवाई लानी है। डर लगता है, बहुत डर लगता है। कहीं किसी दिन मेरे मुंह से ना निकल जाए।